प्रियात्मान सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमने जी का वचनामृत से एक बूंद मजहबी गोबर फेंक दो। भीतर आते समय मन में मजहबी गोबर लिपटे ना हो। भीतर आए हो तो देखो तुम अपने कंधे पर सड़े हुए मजहबी मुर्दों को क्यों लादे हो। सोचो तो अपने आत्मदेव के स्वच्छ और पवित्र मंदिर में खूब स्वच्छ पवित्र और शुद्ध होकर जाना है, पर तुम तो साथ में मजहब के सड़े हुए कीड़ों और भूतों को भी लेते आए हो। भीतर आते समय बाहर के इन कोतवाल को, बाहर के इन कीड़ों को बाहर ही फेंक दो। मजहबी किताबों के अज्ञान ने तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर निराकार और साकार ईश्वर को घुसड़े कर रखा है। इन्हें जब तक भीतर से निकाल कर बाहर नहीं कर दोगे तब तक यह तुम्हें अपने आत्मदेव के पास भीतर जाने नहीं देंगे। तमाम बाहरी कोतवालों और कीड़ों मकोड़ों को निकाल कर अपने भीतर वाले आत्मलोक के कमरे को खाली करा लो, और जब सबको मस्तिष्क से कान पकड़ कर निकाल दोगे तभी तुम भीतर आकर शांति और आनंद के भीतरी गद्दे पर लेट सकोगे। किसी को वो चाहे कोई हो भीतर ना आने दो। भीतर आने पर देखो जो तुम्हारे आत्मदेव के अलावा कोई भी मिले उसे निकाल दो। इस परम पवित्र दरबार को जो अद्वैतों का दरबार है, इसमें द्वैतों को लेकर गंदा मत करो। इस शांति के समुद्र में, इस आनंद के सागर में बाहरी तूफान को और द्वैतों की आंधी को ना आने दो। इंद्रियों के किवाड़ों को बंद करके मन को पकड़े हुए इस भीतर वाले शांति के समुद्र में, आनंद में डुबकी लगा के आत्मानंद के शीतल जल में मग्न हो जाओ। यह साधन बहुत ही सरल है। आत्मा के पास जाना सबसे अधिक आसान है। बाहर जाने के लिए, बाहरी प्रभुओं से मिलने के लिए सवारी चाहिए, धन चाहिए, कपड़ा लत्ता और बाहरी सज-धज और टिमटाम चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहरी प्रभुओं के सामने जाकर उनकी खुशामद करने, स्तुति करने और उनके सामने बैठकर तुम हिलाने जानना चाहिए, पर अपने आप के पास जाने में कुछ नहीं लगता। जहाँ जाने के लिए सज-धज और बनाव श्रृंगार नहीं चाहिए, यहाँ आने के लिए इन सभी को छोड़ देना चाहिए। आत्मदेव को कुछ नहीं चाहिए, वह तो तुम्हें चाहता है और कुछ नहीं। इस ज्ञान को, इस विचारधारा को, इन वाक्यों को और हमारी बनाई हुई दूसरे पुस्तकों को बार बार पढ़ो। तुम्हें अनिर्वचनीय शांति मिलेगी और तुम उस अद्वैत पद या परम पद पर पहुँचोगे जहाँ सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति विराज रही है। जय जीव।